दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं करंट एनर्जी क्या है हमारे डीएम और डीएफ की। आप लोग जानते ही हैं कि एकादशी गई है और उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी सोल्स फैमिली पर पड़ रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि बहुत सी सोल्स का रीयूनियन हुआ होगा और वो बहुत ही लविंग और सेक्सुअल एनर्जी में हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, बट बहुत सारे वर्क प्रॉब्लम्स आदि के चलते अपनी डीएफ के पास नहीं जा पा रहे हैं। उनका दिल चाह रहा है कि जल्दी सबसे फ्री होकर अपनी डीएफ के पास जाऊं और अपनी खुशियां पाना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरी खुशियां मेरी डीएफ के ही पास है, मुझे वहीं जाकर चैन मिलेगा। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और अपनी डीएफ से ना मिल पाने के कारण दुखी हो रहे हैं। बहुत से डीएम अब अपनी डीएफ को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, उनकी ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उन्होंने फाइनल डिसीजन बना लिया है, फाइनल मन बना लिया है कि अब अपनी डीएफ को ही मैं अपनी लाइफ में लाना है, शादी करनी है और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं और सब क्लियर करना चाह रहे हैं। और अपनी डीएफ से ना मिल पाने के कारण अकेलापन फील कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। अपनी डीएफ से जल्द कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए हैं जिस कारण आ नहीं पा रहे हैं। अगर कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं तो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो उसके चलते भी स्ट्रक हो गए हैं। बहुत सी सोल्स अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कमिटमेंट करने का वेट कर रहे हैं और वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन भी उनकी वेट करती नज़र आ रही हैं। वहीं कुछ डीएम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं कि जिससे डीएफ को खोना पड़े या फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े। ऐसे चलना चाह रहे हैं कि जिससे कोई इशू क्रिएट ना हो और कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ना ही थर्ड पार्टी फैमिली को छोड़ना चाह रहे हैं, ना ही अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। माइंड से चलना चाह रहे हैं, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। गुजर रहे हैं, परेशान हैं। अगर फैमिली या थर्ड पार्टी भी उनके अगेंस्ट हो रही है तो उन्हें भी प्यार से सुन रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बस सुन रहे हैं। ना ही अपनी डिवाइन फेमिनाइन का दिल तोड़ना चाह रहे हैं। एक प्लानिंग से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। प्लानिंग बना चुके हैं, उस पर चल रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भी पाना चाह रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। अपनी फैमिली में कुछ रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं जब टाइम आएगा तब ही करूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरी किसी एक्शन से सब खराब हो जाए। मेरी सोसाइटी, फैमिली आदि में जो इमेज या रिस्पेक्ट बनी हुई है उसे वो खोना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा लव अट्रैक्शन को वो फील कर रहे हैं, बट एक बैलेंस को बनाए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में लगातार सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। सो फैमिली और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। सोसाइटी से या 3D से काफ़ी कनेक्ट हैं। सो वहाँ अपना नेम फेम को वो खोना नहीं चाहते। होप्स को फुलफिल करना चाहते हैं, बट विद प्लानिंग एंड पेशेंस के साथ। नहीं चाहते कि लोग या सोसाइटी वाले मुझे भला बुरा कहें, बस रिस्पेक्ट करें। वो एक इमेज बनाकर चलना चाहते हैं। समाज में जो उनका नाम है, रुतबा बना हुआ है, वो उसके नाम सम्मान को गिराना नहीं चाहते। सोसाइटी अपनी कंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। बहुत से ट्विन फ्लेम्स या ट्विन सोल्स के मन में एक फियर की भी एनर्जी है कि हम एक होंगे या नहीं, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, फैमिली मानेगी या नहीं, मैं अपनी डीएफ से दूर ना हो जाऊं, इस रिश्ते का एंड ना हो जाए।
मेरी डीएफ किसी अन्य के साथ आगे न बढ़ जाए, इस टाइप के फेयर से वो घबरा रहे हैं। कुछ सोल्स सेपरेशन से गुजर रही हैं और एक टावर मोमेंट से फेस कर रही हैं, जिस कारण दोनों सोल्स दुखी हैं और हमारे डीएम इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। अपने डीएफ के साथ वे जीना चाहते हैं। उन्हें मुश्किल ज़रूर लग रहा है, बट वह उनके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में से जाने नहीं देंगे और फिर से एफ़र्ट लगाएंगे। तो दोस्तों घबराए नहीं, अभी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है या डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है तो जल्द ही ठीक होगी। हमारी डिवाइन फेमिनाइन भी जो परेशान है, स्ट्रेस में है, हमारे डीएम बहुत बेचैन और अंदर ही अंदर से रो रहे हैं। अपनी डीएफ से दूर रहकर बहुत दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन और उदास है, अकेलापन को फील कर रहे हैं जो किसी को बता भी नहीं सकते और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। एक क्रॉस रोड पर खुद को खड़ा हुआ पा रहे हैं। उन्हें स्ट्रेस है कि यह रिश्ता शादी तक जा पाएगा या नहीं। इस कनेक्शन को आगे तक ले जाना चाहते हैं, बट सिचुएशन जैसी क्रिएट हो जाती है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से बहुत ज़्यादा होपलेस भी हो रहे हैं और मायूस हो रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सी सोल्स जो इस जर्नी में न्यू है और सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, उन सोल्स को नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी भी हो रही है। उन्हें बहुत से नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। एंजल नंबर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, इन सोल्स को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सिंक्रोनिसिटी दिखाकर बताना चाह रहे हैं या गाइडेंस देकर रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। तो इन सोल्स को बहुत ज़्यादा 999 6969 या 6996 222 2222 1111 या 111 369 जैसे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। सो दोस्तों अगर एक दो बार आपको यह नंबर दिखाई दे रहे हैं तो उस पर ध्यान न दें, बट अगर बार बार दिन में 6-7 बार आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, बार बार आपका ध्यान इन नंबरों पे जा रहा है, तो इसका मतलब जानने का प्रयास जरूर करें। आपको गूगल या यूट्यूब पर उसका मतलब मिल जाएगा। यह नंबर्स आपको डिवाइन एंजल्स गाइडेंस के लिए दिखाते हैं। जहां आप अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं, उससे बाहर जाने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो ये नंबर्स आपको गाइड करते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। ये नंबर आपके एंजल्स सपोर्ट के लिए आपको दिखाते हैं। तो बहुत सी सोल्स जो अभी इस जर्नी में नई हैं और नहीं जानती हैं, तो वह इस तरह गूगल पर या यूट्यूब से इन नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो बहुत सी सोल्स को बटरफ्लाई भी दिखाई दे रही होंगी, जिसमें ख़ास तौर पर ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, येलो इस टाइप की बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही होगी। इन कलर्स के क्या मीनिंग है, अलग अलग कलर्स के क्या क्या मतलब हैं, वो क्या साइन देते हैं, उसे भी आप गूगल या यूट्यूब से देखकर पता लगा सकते हैं, जिसे एंजल्स दिखाकर आपको गाइड करते हैं और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ जाने के लिए इशारा करते हैं। से एंजल दिखाकर गाइड करते हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, जो बताती है कि हमारा रीबर्थ हो रहा है, यानी हमारी सोल्स एक्टिव हो रही हैं। सोचते ना रह जाएं यह हमें क्यों दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अपने चक्रास पर भी वर्क करें और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, ताकि इस मोह माया से दूर होकर डिवाइन से खुद को कनेक्ट कर सकें, एक प्योर सोल्स के रूप में आ सकें। बहुत सी सोल्स के चक्रास पर या सेकंड चक्रास या थर्ड चक्रास पर भी पेन या बहुत सी सोल फील कर रही होगी, जहां बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन सोच में है कि अब मैं क्या करूं, अवेयर हो रहे हैं, सोच में आ रहे हैं कि जब मैं अपनी डीएफ को छोड़कर आगे बढ़ा था, अपनी थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की ओर आगे बढ़ा था और अपनी डीएफ को लेट गो किया था, तो मैं अपनी उस एक्शन पर खुश था कि मैंने बड़ी समझदारी से काम लिया है और यही इस रिश्ते का यही अंत होना चाहिए और यही ठीक भी है।
मैंने डीएफ को लेट गो ज़रूर किया था, मगर जब वह डीएफ को लेट गो कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो वह समझ पाए कि डीएफ की क्या वैल्यू है। उन्हें समझ आया कि डीएफ उनके लिए क्या है। उन्हें समझ आ रहा है कि जिनके लिए, जिस कार्मिक या थर्ड पार्टी के लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्हें तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने मुझे चीट किया, मेरा फ़ायदा उठाया। वहीं डिवाइन फेमिनाइन सोच में है कि मैंने उसे इतना ट्रू लव किया, फिर भी उसने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी और थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, और स्ट्रेस में है, थर्ड पार्टी और फैमिली की ओर चले गए। जो प्रायोरिटी उन्हें मुझे देनी चाहिए थी वो उन्हें देते हैं, मुझे नहीं देते। तो यह सोच सोचकर वह स्ट्रेस में है। कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे। और तो दोस्तों, बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक पार्टनर थर्ड पार्टी या फैमिली के चलते अपनी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे और स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। जब डीएफ की तरफ बढ़ने का सोचते हैं तो अपनी फैमिली, थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की उन्हें याद आ जाती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते डीएफ से दूरी बना रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उन्हें खुद को लो नहीं होने देना है, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, स्ट्रेस में आके लो नहीं होते चले जाना है, बल्कि उस स्ट्रेस से खुद को बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए और सेल्फ लव में आएँ और खुद को डिवाइन को सरेंडर का योगा, मेडिटेशन आदि करें, ताकि आप खुद को खुश रख सकें, आनंदमयी हो सकें और अपना फोकस अपने वर्क, कैरियर और क्रिएटिविटी की ओर लगा सकें। खुद को स्ट्रेस फ्री करें और खुश मिजाज बने, एनर्जेटिक बने, प्रकृति में टाइम स्पेंड करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इस टाइम बहुत सी सोल्स हेडेक, सैडनेस, नर्वसनेस से गुजर रही हैं। सो योगा, मेडिटेशन, डीप एक्सरसाइज करें, हेल्थी फूड लें और पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी, हमारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की इस एकादशी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।